गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में पुरंदर नाम का एक नगर था। वहां देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धार्मिक था। हमेशा साधु अभ्यागतों का सत्कार, देवताओं और पितरों का पूजन तथा हवन किया करता था। किंतु ऐसे शुभ आचरण करते रहने पर भी देव शर्मा का मन शांत नहीं होता था। कुछ दिनों बाद उसे मित्रवान नाम का एक ब्रह्मज्ञानी शांत चित्त तपस्वी मिला। देव शर्मा ने मित्रवान से पूछा, हे तपोधन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए। मैं सदा धर्म का पालन करता हूँ, धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करता, किंतु मेरा चित्त शांत नहीं होता। मैं उस अमृतत्व को जानना चाहता हूँ जो एकमात्र संसार से मुक्त होने का मार्ग है। ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर मित्रवान ने कहा, मैं इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठानपुर नाम का एक नगर है। वहाँ दुर्दम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। प्रतिष्ठानपुर राजा विक्रम के राज्य में था। राजा के दान दक्षिणा से ही दुर्दम अपना जीवन निर्वाह करता था। जब दुर्दम की मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसके गले में फांसी लगाकर यमपुरी को ले गए। वहां बहुत दिनों तक वह सब नरकों का कष्ट भोग कर उसे एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। युवा होने पर नीच कुल में उत्पन्न एक कर्कशा स्त्री से उसका विवाह हो गया। वह दुराचारिणी एक चंडाल पुरुष से प्रेम करने लगी। अपने पति को विघ्न रूप समझकर एक दिन सोते हुए उसका सिर काट डाला। दुर्दम मरकर यमलोक को गया और अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ अंत को उसे बाघ का जन्म मिला। वह व्यभिचारिणी भी मरने पर नरकों का कष्ट भोग कर बकरी हुई। एक दिन वन में उस बकरी को देखकर बाघ उसे मारने के लिए झपटा, किंतु उसके समीप आते ही वह वैर छोड़कर चुप खड़ा रह गया। बकरी ने कहा, हे बाघ, तुम हमारा मांस क्यों नहीं खाते हो? तब बाघ ने उत्तर दिया, हम तुमको मार डालने के लिए दौड़े थे, किंतु इस स्थान पर आकर ना मालूम क्यों अब तुमको मारने को जी नहीं चाहता। मित्रवान ने देव शर्मा से कहा, हे ब्राह्मण, उस स्थान पर एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा रहते थे। वे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसी के प्रभाव से बाघ का बकरी को मारने का इरादा जाता रहा। बाघ और बकरी दोनों वैर छोड़कर उस आश्रम पर बैठ गए और गीता का पाठ सुनने लगे। अंत को वे दोनों शरीर छूटने पर वैकुंठ लोक को चले गए। अतएव तुम भी गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करो। इसी से तुम्हारा चित्त शांत होगा और शरीर त्याग कर अक्षय लोक प्राप्त करोगे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा। उसी दिन से देव शर्मा गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करने लगा और उन्हीं के प्रभाव से वह शांति से जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को गया। दूसरे अध्याय का श्लोक इस प्रकार है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार एक देह को